हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नहरें। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका उपनाम राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, स्वर्ण रेखा, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्य नाम हैं राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा। इसका उद्गम होता है हरिके बैराज बांध, जो फिरोजपुर पंजाब में है। वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये बांध सतलज व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। राजस्थान में इसका प्रवेश खारा, खेड़ा, टिब्बी, हनुमानगढ़ से होता है इसका प्रवेश राजस्थान में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उनमें पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना। इसका मुख्य उद्देश्य रावी व्यास नदियों के पानी से राजस्थान को आवंटित 8.6 MAF पानी में से 7.59 MAF पानी का उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई सुविधा हेतु उपलब्ध कराना। ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है और पहले इसको बनाने के लिए बीकानेर के महाराज जो गंगा सिंह थे, उन्होंने सोचा था, इसकी परिकल्पना की थी, लेकिन इसको बनाने का पहला जो कदम है वो महाराजा शार्दुल सिंह ने उठाया था। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है जिसकी परिकल्पना बीकानेर महाराज गंगा सिंह ने की थी। व महाराजा शार्दुल सिंह ने इसके लिए पहला कदम उठाया था। इंजीनियर कंवरसेन जो नहर का जन्मदाता और योजनाकार थे, और इंजीनियर कंवरसेन से नहर की रूपरेखा तैयार करवाई गई। नहर की रूपरेखा तैयार करवा बीकानेर में पानी की आवश्यकता रिपोर्ट 1948 में भारत सरकार को भेजी। प्रारंभ में इस नहर का नाम राजस्थान नहर था। इसका शिलान्यास 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी के निधन के बाद 2 नवंबर 1984 को इसका नाम राजस्थान नहर से बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण में मसीतावाली से सत्तासर गांव बीकानेर तक 189 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया। इनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले शामिल किए गए। दूसरे चरण में सत्तासर बीकानेर से मोहनगढ़, जैसलमेर तक 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य नहर राजस्थान के 5 जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर से होकर गुजरती है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जो हरिकेश बैराज के मसीतावली हेड तक लंबाई 204 किलोमीटर और उससे आगे मोहनगढ़ तक 445 किलोमीटर है। मुख्य नहर मसीतावाली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़, जैसलमेर तक है। अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर है। इसको मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक ले जाना प्रस्तावित है। टोटल 165 किलोमीटर। और इंदिरा गांधी नहर का जो संभागीय मंडलीय मुख्यालय है वो जयपुर में है। इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं हैं। रावतसर शाखा, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुगल, दंतौर, बरसलपुर, चारणवाला, शहीद वीरबल, सागरमल, गोपा।
इसकी ट्रिक है, राव सुर के पग दबे चारण सहित सागर में। राव से रावतसर शाखा जो हनुमानगढ़ में है, एकमात्र शाखा जो नहर के बाईं तरफ से निकाली गई। रावतसर शाखा। और सुर से सूरतगढ़ शाखा जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में। अनूपगढ़ शाखा गंगानगर में जो सबसे लंबी शाखा है। पुंगल शाखा बीकानेर, दंतौर शाखा बीकानेर, बरसलपुर शाखा बीकानेर, चारणवाला शाखा बीकानेर, फलोदी जैसलमेर, शहीद बीरबल राम शाखा जैसलमेर, सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर। सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर। और इस शाखा के अंतिम छोर से बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर जो वर्तमान इसका नाम है बाबा रामदेव लिफ्ट नहर निकाली गई, जिसे गडरा रोड तक ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 12 जिले लाभान्वित हुए, जिनमें 6 जिलों को सिंचाई व पेयजल सुविधा मिली। कौन कौन से 6 जिले? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। इन 6 जिलों को मिलती है सिंचाई व पेयजल सुविधा, और 6 जिलों को पेयजल सुविधा मिलती है। इन्हें सिंचाई व पेयजल दोनों सुविधा मिलती है। 6 जिले कौन कौन से? नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, झुंझुनू, सीकर। इनको पेयजल सुविधा मिलती है। इंदिरा गांधी जो नहर है उससे राजस्थान के जो उत्तर पश्चिम भाग है उसको सर्वाधिक लाभान्वित है इंदिरा गांधी नहर से। जो इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ का इलाका है वो नहर के तल से ऊंचा होने के कारण सिंचाई के लिए 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया, जिसमें पहली लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम नौहर साहवा लिफ्ट नहर है। और इस नहर से लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर को पेयजल मिलता है। कंवरसैन लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम बीकानेर लूणकसर लिफ्ट नहर, बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर। और लाभान्वित जिले इससे गंगानगर और बीकानेर। सबसे पहले निर्मित लिफ्ट नहर है, सबसे लंबी लिफ्ट नहर है कंवरसैन लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, पुराना नाम इसका गजनेर लिफ्ट नहर। इससे लाभान्वित जिले बीकानेर और नागौर को पेयजल की सुविधा मिलती है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से। चौथा वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम बागड़सर लिफ्ट नहर था और लाभान्वित जिले बीकानेर। यह सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम कोलायत लिफ्ट नहर और इससे लाभान्वित जिले हैं जो बीकानेर और फलोदी है। गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम फलोदी लिफ्ट नहर और इसके लाभान्वित जिले बीकानेर और फलोदी है। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर का पुराना नाम पोखरण लिफ्ट नहर और इससे लाभान्वित जिले जैसलमेर और फलोदी। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के लगभग 19.65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ होगा। पेयजल के लिए लिफ्ट नहरें। पहली नहर राजीव गांधी लिफ्ट नहर। राजीव गांधी लिफ्ट नहर का प्रारंभिक नाम जोधपुर लिफ्ट नहर योजना था और इसका उपनाम जोधपुर नगर की जीवन रेखा। यह नहर जोधपुर की कायलाना झील में पानी डालती है। आपनी योजना गंधेली साहवा योजना। जर्मनी के सहयोग से जो इंदिरा गांधी नहर का पानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर में पेयजल के लिए लाया जा रहा है। गंग नहर राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना
है जिसका पुराना नाम बीकानेर नहर है। महाराजा गंगा सिंह के कहने पर इसका प्रारूप कंवर सेन ने तैयार किया। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1921 से 1927 के मध्य किया। 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने हुसैनीवाला से गंग नहर की नींव रखी। लॉर्ड इरविन ने 1927 में गंग नहर का उद्घाटन किया व इसी दिन रामनगर का नाम गंगानगर रखा। गंग नहर है जो सतलज नदी पर हुसैनीवाला, जो फिरोजपुर पंजाब में है, वहाँ से निकाली गई। और राजस्थान में प्रवेश गंग नहर का राजस्थान में प्रवेश खक्का गांव गंगा नहर से है। खक्का गांव गंगा नहर, हुसैनीवाला, हरिकेश बांध, व्यास और सतलज नदी पर हरिके बैराज बांध। इसकी 4 शाखाएं हैं, करनी जी, लालगढ़, समीक्षा, लक्ष्मी नारायण जी। और गंगा नहर से जो सिंचाई गंगानगर जिले में होती है। गंगा नहर लाने का जो श्रेय जाता है वो महाराजा गंगा सिंह को जाता है, इसलिए इसका नाम उनके नाम पर गंगा नहर पड़ा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा। नर्मदा नहर परियोजना संयुक्त परियोजना है जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना है। इसका उद्गम सरदार सरोवर बांध से होता है। सरदार सरोवर बांध गुजरात से नहरों के द्वारा पानी लाया गया है। उपनाम इसका सरदार सरोवर परियोजना। लाभान्वित जिले 2 लाभान्वित जिले से जालोर और बाड़मेर, लेकिन जालोर सर्वाधिक लाभान्वित जिला है नर्मदा नहर परियोजना से। नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है। राजस्थान में इसका प्रवेश सीलू गांव से होता है जो सांचौर और जालोर जिले में है। यह राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम प्रणाली, ड्रिप सिंचाई जो प्रणाली वो इजराइल की देन है, इन सबसे की जाती है। यह राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति द्वारा की जाती है। नर्मदा नहर जल में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MAF पानी तय किया गया है। इनमें 3 लिफ्ट नहरें हैं। पहली सांचौर लिफ्ट नहर, दूसरी भादरेड़ा लिफ्ट नहर और तीसरी पनोरिया लिफ्ट नहर इससे निकाली गई। गुड़गांव नहर, यह भी संयुक्त परियोजना है राजस्थान और हरियाणा की। इसका वर्तमान नाम पश्चिमी यमुना लिंक नहर। इसका उद्गम यमुना नदी से ओखला हैंडवर्क्स से निकाली गई और इससे लाभान्वित जिले डीग और भरतपुर। इस नहर से आजान बांध व घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। भरतपुर नहर, यह भी संयुक्त परियोजना है जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उद्गम यमुना नदी से निकलने वाली आगरा नहर से इसका उद्गम होता है भरतपुर नहर का, और डीग जिले में सिंचाई होती है भरतपुर नहर से। राजीव गांधी सिद्धमुख व नहर सिंचाई परियोजना, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की परियोजना है। यह भी संयुक्त परियोजना है। शिलान्यास इसका बिरानी गांव हनुमानगढ़ में, और रावी व्यास के अतिरिक्त जल को भाखड़ा नांगल परियोजना से नहर के रूप में लाया गया है। इससे लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़ के नौर भादरा तहसील और चूरू के राजगढ़ और तारानगर तहसील। जल संरक्षण की विधियां, टांका या कुंड, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए बनाया गया टांका और कुंड। रानीसन टांका जोधपुर में है। नाड़ी जोड़
शेखावटी क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को नाड़ी और जोड़ कहते हैं। तालाब का एक छोटा रूप होता है। चौका प्रणाली शुष्क क्षेत्र है जिनमें जल संरक्षण की विधि चौकोर गड्ढे करके बनाकर उनमें पानी इकट्ठा किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, उसे चौका प्रणाली कहते हैं। शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण की विधि है जिसमें चौकोर गड्ढे बनाकर पानी संग्रहित करते हैं। टोबा, ये नाड़ी से गहरी होती है इसलिए इसको टोबा कहलाती है। बेरी, छोटा कुआं, उसको बेरी कहते हैं, छोटा कुआं या कुई। खड़ीन, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी खड़ीन जल संरक्षण की विधि। यह जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। खड़ीन का निर्माण जो ढाल वाली भूमि है उसके नीचे करते थे। वहाँ पानी इकट्ठा होता था और जब वो जल वर्षा का जल इकट्ठा होता था और वर्षा का जल जब सूख जाता था तो वहाँ पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि की जाती थी उस भूमि पर, क्योंकि उस भूमि में नमी होती थी। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू की जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। खड़ीन का निर्माण ढाल वाली भूमि के नीचे करते थे और वर्षा जल सूखने पर नमी वाली भूमि में खेती करते थे। पालर पानी, नाड़ी टांके में वर्षा का जल पालर पानी कहलाता है, इकट्ठा किया हुआ जल। लेवा तालाब, वर्षा जल संग्रहण संरचनाएं लेवा तालाब 12 में है। अमृतम जलम अभियान, ये राजस्थान के जो पत्रिका द्वारा जल संरक्षण का संदेश देने के लिए चलाया गया अभियान है। जल संरक्षण रोकने के उपाय, शुष्क कृषि तकनीक के द्वारा वर्षा के जल को संग्रहण करके बूंद बूंद सिंचाई परियोजना द्वारा प्रणाली द्वारा और वृक्षारोपण करके हम जल संरक्षण को कर सकते हैं। शुष्क कृषि तकनीक द्वारा वर्षा जल का संग्रहण करके बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली द्वारा और वृक्षारोपण करके। यह टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। आप कल पढ़ेंगे अगला टॉपिक राजस्थान में वन संपदा।